संघर्ष की नींव और सफलता की छाँव। जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, तो कुछ लोगों को अपनी मंजिल पाने के लिए कांटों भरे रास्ते पर नंगे पांव चलना पड़ता है। यह कहानी है आरुषि की, जिसके सपनों की उड़ान उसके अपने घर और ससुराल की रूढ़िवादी सोच के बीच उलझकर रह गई थी। लेकिन अंत में उसकी मेहनत और एक सच्चे सहारे ने उसकी दुनिया बदल दी। आरुषि एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता एक छोटे से स्कूल में चपरासी थे। उनकी सीमित आय में घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। आरुषि बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। उसका सपना एक बड़े प्रशासनिक पद आईएएस ऑफिसर पर पहुंचकर अपने माता पिता के संघर्ष भरे दिनों को सुधारना था। लेकिन तंगहाली के कारण कदम कदम पर मुश्किलें थीं। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वह सीनियर छात्रों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ती थी। कई बार भूखे पेट रहकर उसने लालटेन की डिबिया की रोशनी में रात रात भर पढ़ाई की। आरुषि के पिता ने अपनी गरीबी को कभी उसकी बेटी की पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी साइकिल बेचकर और लोगों से उधार लेकर आरुषि की कॉलेज की फीस भरी। आरुषि भी अपने पिता के त्याग को समझती थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आरुषि की शादी एक संभ्रांत और पारंपरिक परिवार में तय कर दी गई। ससुराल वाले रूढ़िवादी सोच के थे। उनका मानना था कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना और चूल्हा चौका करना है। पढ़ाई लिखाई या नौकरी करना महिलाओं का काम नहीं है। आरुषि के पति विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में सामान्य नौकरी करते थे। विक्रम भी अपने परिवार की पुरानी सोच से पूरी तरह प्रभावित थे और शादी के बाद से ही आरुषि की किताबों और पढ़ाई को लेकर हमेशा चिढ़ते रहते थे। ससुराल आते ही आरुषि पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, पूरे घर के लिए खाना बनाना, सबकी सेवा करना और ताने सुनना उसकी रोज की रूटीन बन गई थी। सास हर बात पर उसे नीचा दिखाती। हमारे खानदान की बहुएं दफ्तरों में धक्के नहीं खाती, घर संभालो वरना मायके लौट जाओ। जेठानी और ननंद भी ताने मारने से पीछे नहीं रहती थी। विक्रम भी घर आते ही माँ और बहन की बातों में आकर आरुषि को डांटने लगता था। तुम्हारी इन किताबों की वजह से घर में रोज कलेश होता है, अब सब बंद करो। आरुषि का दिल टूट जाता था। वह रात को कमरे के एक कोने में छिपकर रोती थी। उसे अपने आईएएस बनने के सपने धूमिल होते नजर आते थे। लेकिन उस अंधेरे वक्त में सिर्फ एक इंसान था जो उसकी ढाल बनकर खड़ा था, उसके ससुर ब्रजमोहन जी। ब्रजमोहन जी घर के इकलौते ऐसे सदस्य थे जो दबी जुबान में ही सही लेकिन आरुषि का समर्थन करते थे। वह रिटायर्ड शिक्षक थे और महिलाओं की शिक्षा की कीमत अच्छी तरह समझते थे। जब भी कोई आरुषि को ताना मारता, ब्रजमोहन जी प्यार से बीच में आ जाते और कहते, बहू को पढ़ने दो,
ज्ञान कभी बोझ नहीं बनता, बल्कि घर का रोशनदान बनता है। एक दिन जब ससुराल वालों ने आरुषि की सारी किताबें और नोट्स कचरे के डिब्बे में फेंकने की कोशिश की, तब आरुषि फूट फूट कर रो पड़ी। तब ब्रजमोहन जी ने चुपके से उसे अपने पास बुलाया, अपनी पेंशन से कुछ पैसे उसके हाथ में रखे और कहा, बेटा, हौसला मत हारो। आंधी कितनी भी तेज हो, दिया जलाने वाला अगर जिद्दी हो तो रोशनी होकर रहती है। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ससुर के उन शब्दों ने आरुषि में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने घर का सारा काम समय पर खत्म करने के बाद आधी रात को जागकर अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी। उसने अपनी मेहनत और ससुर के गुप्त समर्थन के बल पर सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। सालों की कड़ी मेहनत, आंसुओं और संघर्ष का वह दिन आखिरकार आ गया। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ और आरुषि ने पूरे देश में शानदार रैंक हासिल करते हुए आईएएस की परीक्षा पास कर ली। जिस वक्त यह खबर घर में टीवी पर फ्लैश हुई, पूरा घर सन्न रह गया। सास और जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस लड़की को वे रोज कोसते थे, आज वह देश की बड़े ओहदे की अधिकारी बन चुकी थी। ब्रजमोहन जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने आगे बढ़कर आरुषि के सिर पर हाथ रखा और गर्व से कहा, मैंने कहा था ना मेरी बेटी, एक दिन इतिहास रचेगी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब विक्रम ने अपनी पत्नी को इस बुलंदी पर देखा। उसे अपनी ओछी सोच और माँ बहनों के बहकावे में आकर आरुषि पर किए गए जुल्मों का एहसास हुआ। विक्रम का अहंकार टूट चुका था। वह धीरे धीरे आरुषि के पास आया, उसकी नम आंखों को देखा और भरे गले से सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए आरुषि। मैं अंधा था जो तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचान पाया। आज मुझे तुम्हारी वजह से समाज में जो सम्मान मिल रहा है, उसका असली हकदार मैं नहीं, तुम और तुम्हारे सपने हैं। विक्रम की आंखों में सच्चा पश्चाताप था। आरुषि ने अपने पति को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद वह घर पूरी तरह बदल गया। जो ससुराल वाले कभी उसे बोझ समझते थे, आज वे गर्व से कहते थे कि यह हमारे घर की कलेक्टर बहू है। आरुषि ने साबित कर दिया कि रास्ते कितने कठिन क्यों ना हो, यदि अपनों का साथ, विशेषकर पिता और ससुर जैसा मजबूत संबल और खुद की जिद हो, तो वह हर नामुमकिन मंजिल को पा सकते हैं। धन्यवाद।